नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बच्चों, आप सभी को मालूम है कि अपन लोग इन दिनों में पेपर के क्वेश्चन वाइज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का श्रृंखला का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ मैं बिना किसी देरी के बहुत सी क्वेश्चन अपने देख लिए हैं और अगला क्वेश्चन आज स्टार्ट करता हूं। ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, कमजोर से कमजोर बच्चा सही कर सकता है। तो आप सब लोग आराम से पूरे के पूरे जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो मैंने डाले सब देखो, एक बहुत अच्छे नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हो भाई, बहुत ही अच्छे से अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हो अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लेते हो। तो आप पूरी वीडियो आराम से देखिए, भी आपके पास 10-5 दिन का और टाइम बचा हुआ है, सब कुछ आराम से देखिए, ठीक है जी। चलो मैं बिना किसी देरी के आपका सेशन स्टार्ट करता हूं। आज बात करते हैं अपन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 2 की। जो बोर्ड का पेपर होता है जो बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर होता है मैथ का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आपका आता है वैदिक मैथ से, वैदिक गणित से आता है, वैदिक मैथ से आता है। मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया जो भी वैदिक गणित से आता है। वैदिक गणित से अपने 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। एक क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो मैंने आपको करवा दिया पहले, एक क्वेश्चन नंबर 11 आता है जो इसके बाद में अपन लोग देखेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की आज अपन लोग बात कर रहे हैं। भैया जी ये क्वेश्चन जो अपने होता है 1 मार्क का होता है, 1 नंबर का होता है ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर। पूछता क्या है, मैंने पहले क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि बेटा सिर्फ वर्ग और गुणा पूछता है, मतलब स्क्वायर और इंटू पूछता है सिर्फ, ऐसा और कुछ नहीं पूछता। निखिलम से पूछ लेता है, ये बता दिया था मैंने, एकाधिकेन से पूछ लेता है। यहां क्या पूछता है, यहां की मैं बात करूं आपके सामने तो आपको ना 2 चीजों से, एक तो पहली बात तो है कि आपको समीकरण ऐसे बोलता है समीकरण का हल करें, ये करता है क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन सोल्व करें, ये क्वेश्चन आपसे करता है। अगला पहली बात, अब इक्वेशन या समीकरण को सोल्व करने के लिए हमारी वैदिक मैथ में 2 चीजें चलती हैं। एक तो चलता है सूत्र प्रावर्त्य, एक तो चलता है अपने सूत्र प्रावर्त्य विधि से, दूसरा चलता है शून्य सामुच्चय विधि से। दूसरा क्या होता है अपना शून्य साम्य सामुच्चय विधि से, शून्य साम्य सामुच्चय। अपने को क्या करता है इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में पेपर के में तो समीकरण हल करवाता है, एक करवाता इक्वेशन सॉल्व करवाता है, ठीक है। अब क्या बोलता है, या तो शून्य सामुच्चय से या सूत्र प्रावर्त्य से। अगला कुछ नहीं देगा, अगला नहीं तो आपको ये देगा कि सूत्र प्रावर्त्य से सोल्व करो, नहीं अगला ये देगा कि शून्य सामुच्चय से सोल्व करो। अरे भैया जी बात अपन को करनी है, सोल्व अपन को करना है, मन चाहे तो इससे कर लेना, आपका मन चाहे तो इससे कर लेना, जो इजी लगे उससे कर लेना, बट करना है समीकरण को हल या इक्वेशन को सोल्व। अगला इतना ही देगा, समीकरण देगा आपको, बोलेगा इसको हल कीजिए, एक कोई भी इक्वेशन देगा बोलेगा सोल्व कीजिए। तो इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो मान लीजिएगा, मैं सीधा आपके पॉइंट पे बात करता हूं, क्या पॉइंट चलता है अपना उस पर आता हूं सीधा। पहले आपको बात बताता हूं मैं सूत्र प्रावर्त्य की, इंग्लिश में भी सूत्र प्रावर्त्य बोलते हैं। अगर मान लो आपको सूत्र प्रावर्त्य से समीकरण हल कराए या इक्वेशन सोल्व कराए तो भैया जी एक कंडीशन होना जरूरी है, आपको एक कंडीशन लाना है, एक शर्त क्वेश्चन को बदलना है एक शर्त के अनुसार। क्या कंडीशन है, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। इस रूप में अगर क्वेश्चन होता है
तो ही आप सूत्र प्रवृत्ति से समीकरण को हल कर सकते हो, तो ही आप समीकरण हल कर सकते हो या आपकी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। अगर ये रूप बनता है, बोला हाँ सर ये रूप बना देंगे, ये रूप बना दोगे तो x का मान ज्ञात करने का सीधा सा सूत्र होता है, x की वैल्यू फाइंड करने का। क्या सूत्र होता है? देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। a लिख दो, यहां b लिख दो, यहां c लिख दो, यहां d लिख दो और माइनस का चिन्ह लगा दो। ये लो d माइनस बी बटा a माइनस सी, ये सूत्र होता है। अगर ये कंडीशन बन जाए तो x का मान ज्ञात करने का, ये कंडीशन होती है। बोला सर ये कंडीशन हटा दिया आपने, कैसे? बेटा ये कंडीशन यहां से निकल के आती है, लेकिन आपको सीधा यही यूज में लेना है, आपको निकालनी नहीं है, आपको सीधा यही फॉर्मूला यूज में लेना है। देखो कैसे निकल के आई, ये उतारो यहां पर ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। एक्स वाले को एक साइड में ले लो, तो ax तो ऐसा कैसा, ये सी एक्स इधर किसका चला गया? माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का उधर माइनस में चला गया। ये d ऐसा कैसा, और इस b को इधर माइनस में ले आओ। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोला सर x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो क्या बचा? a माइनस सी और बराबर क्या बचा? d माइनस बी। तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। ये इधर गुणा में था, इधर इसको किसमें भेज दिया? बाद में इनटू से डिवाइड में भेज दिया। तो ये निकल के आया ना, बताओ। हाँ, बट आपको ये क्वेश्चन के अंदर बीच वाला काम नहीं करना है, ये नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि पहले x को उधर भेजो, पहले वो करो, ये नहीं करना। आपको सीधा समीकरण को इस रूप में बदलना है, इस रूप में लाना है समीकरण, इक्वेशन को आपको, और सीधा फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ये बीच वाला काम नहीं चलता आपके, सीधा ये करना है। ये तो मैं बताया हूं आपको, ऐसे निकल के आता है। ठीक है, तो सूत्र प्रवृत्ति से समीकरण हल करने से पहले, मतलब आपके सूत्र प्रवृत्ति से इक्वेशन सोल्व करने से पहले याद रखना, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ये शर्त अगला फॉलो करना चाहिए कि भाई समीकरण ये इक्वेशन ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी का रूप लेनी चाहिए। x बराबर फॉर्मूला होगा d माइनस बी बटा a माइनस सी। अब मैं बता देता हूं इन सबको। अब देखो आपका क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, कोई भी एक, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका 3y प्लस 4 बराबर कुछ भी ले लो 5y माइनस 4। ये क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है अगर आपको इतना मिलेगा, समीकरण को हल करें, समीकरण को हल करें, सोल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करें। ये क्वेश्चन आएगा आपके। अब आपको क्या करना देखना है, मान लो आप सोच रहे हो सर सूत्र प्रवृत्ति से कर दो इसको, तो कैसे, कौन सा रूप होना चाहिए बेटा? ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। बन रहा है क्या रूप? बोला नहीं सर। अरे कैसे नहीं बन रहा? बन रहा तो है। बोला क्यों सर? या तो माइनस आ रहा है। अरे माइनस आने तो माइनस का 4 मान लो ना इसको यार, इसको माइनस का 4 मान लो, फिर पीछे चिन्ह किसका होगा? प्लस का ही तो होगा। ठीक है ना, तो इसे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको माइनस का 4 मान लेंगे, पर फिर यहाँ पर चिन्ह किसका होता है? प्लस का होता है। तो ये रूप बन रहा है क्या? ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। बोला हाँ सर बन रहा है। अब मुझे बताओ इसे a का मान कितना है? यहाँ x की y है, y का कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी आना चाहिए, कोई पता आना चाहिए, p q r s y कोई भी आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, उसी का अपने मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ आएगा, x आएगा तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, y आएगा तो y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो a का मान देखो, x के गुणा में जो होता है वो a होता है, यहाँ y के गुणा में कितना है? 3, तो ये तो हो गया a। b का मान बोलो ये बराबर 4, c का मान बोलो देखो यहाँ y के गुणा में क्या है? 5, लिख दो 5। d का मान बोलो, अब 4 मत बोल देना, -4 बोलना, क्योंकि माइनस का 4 लेते हैं फिर यहाँ पर चिन्ह किसका जाता है? प्लस का जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था सीधा आपको, x बराबर बताया था ना, तब यहाँ पर y है तो y लगा दो, y बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। ये फॉर्मूला बताया था। बोला हाँ सर। d का मान कितना है? माइनस का 4, फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। b का मान कितना है? -4 हो गया। ठीक है, d का मान तो माइनस का 4, फिर चिन्ह माइनस का, b का मान 4, a का मान कितना है? 3, माइनस c का मान कितना है? 5, -4 और -4 माइनस के 8, 3 में से 5 गए, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 का मान 8 कितना आया? 4, तो आपका y का मान कितना आ गया? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब आपको सीधा ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है 5y को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, फिर 3y में से 5 हो गया, -2y बचा, 4 में से 4 टूटा, -8 हो गया, फिर 2 का भाग दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको पहले ये रूप देखना है, ये रूप बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बस ये
वैसे कर भी दोगे आंसर निकाल दोगे आपका सही निकलेगा अगला, क्योंकि इसका कंडीशन होती है, वो कंडीशन आपको फॉलो करवानी है। ठीक है, तो ये आपका था पहला क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आया होगा। बात करूं मैं आपका अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो 5x - 3/2 बराबर 2x + 1/5। अब देखो पहले सबसे पहले काम क्या, वो कंडीशन लानी अपन को x + b = cx + d वाली। तो आपने बोला इसको वज्र गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, शाबाश बात सही है। ले लो 5 है नहीं 5, इसको गुणा कर दो इससे 5x - 3 से बराबर इस 2 को गुणा कर दो इससे 2x + 1 से, कर दिया। 5 को 5 से गुणा करके कितना हुआ 25, तो लिख दो 25x माइनस का चिन्ह 5 को 3 से गुणा कितना हुआ 15, 2 को 2 से गुणा कितना हुआ 4x + 2 को 1 से गुणा कितना हुआ 2। बताओ वो कंडीशन आई नहीं आई, बोला सर कौन सी, ax + b = cx + d। ठीक है, बोला नहीं सर यहाँ माइनस आ गया, अरे माइनस का कोई कट नहीं पड़ता, आप इसको माइनस का 15 मान लेना, फिर देखो ये प्लस का हो जाता है। बोला हाँ सर तब ठीक है। अब यहाँ से मुझे तो a का मान कितना है, बोला सर a का मान तो 25 है, ये लो। b का मान कितना है, बोला सर माइनस का 15 है, ये लो। c का मान कितना है, बोला सर 4 है, ये लो। d का मान कितना है, बोला सर 2 है, ये लो। सूत्र क्या होता है बताओ अपने पास, इधर लिख देता हूं। अक्ष का मान ज्ञात करना है, इस बार देखो अक्ष कितना है हमारे पास, बोला हाँ सर अक्ष बराबर d - b बटा a - c। बोलो d का मान कितना है, बोला सर d का मान तो है 2, कर दिया मैंने 2, माइनस b का मान कितना है, बोला सर माइनस का 15 है, माइनस का चिन्ह भी है, माइनस का 15 माइनस माइनस क्या देगा प्लस, बटा a का मान कितना है 25, माइनस c का मान कितना है 4, 15 और 2 17, 25 में से 4 गया 21, आपका x का मान कितना आ गया 17/21। ये आपका क्या था बेटा आंसर। ये लोग कर दो आराम से, क्या फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल इजी तो है, बोला हाँ से इजी है। चलो तो अगला क्वेश्चन बताता हूँ, मैं भी आपको इसको मिटा देता हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना एक नंबर में, इससे इस टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे करवा देता हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, x + 5 और x + 1, ये तो क्या दे दिया आपको x + 5 और प्लस में क्या दे दिया x + 1, और प्लस में दिया है गुणा में लिखता हूँ, नहीं गुणा में दिया है x + 3 और x + 2, ये इंटू में दिया है बराबर x + 3 और क्या दे रखा है x + 2, x + 2। ये क्वेश्चन दे दिया मान लो आपको एग्जाम में करेंगे भाई, बोला इसका समीकरण को हल करें या इक्वेशन को सोल्व करें, ऐसे देता है। अब आप लोगों को तो वो रूप से, क्योंकि आप सूत्र प्रवृत्ति से कर रहे हो, इससे करते हो तो वही रूप से आपको, तो आप बोलोगे इसलिए को आपस में इंटू कर दो, x को x से गुणा किया क्या है x² प्लस x को 1 से गुणा किया क्या है x, प्लस 5 को x से गुणा किया क्या है 5x, प्लस 5 को 1 से गुणा किया क्या है 5। पहले इसको इन दोनों से गुणा कर लो, फिर इसको इन दोनों से गुणा कर लो या इंटू कर लो, बराबर x को 3, x को x से इंटू किया क्या है x² प्लस x को 2 से इंटू किया 2x प्लस 3 को x से इंटू किया 3x प्लस 3 को 2 से इंटू किया 6, 3 दूनी 6। ठीक है, बोला हाँ सर। अब देखो ये x² प्लस का, यहाँ भी x² प्लस का, उधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो पहले काट दो x² से, x² कट गया, 5x और x को जोड़ो कितना x होता है 6x, और प्लस में क्या है 5 बराबर, इधर देखो 2x और 3x कितना x होता है 5x, और प्लस में क्या है 6। ये लो बताओ वो रूप बना के नहीं बना, बोला सर कौन सा ax + b = cx + d, बोला हाँ सर बन गया। तो बताओ बेटे जी फिर मान बताओ, a का मान कितना है a की वैल्यू, बोला सर 6, b की वैल्यू बताओ कितनी है, बोला सर 5, c की वैल्यू बताओ कितनी है, बोला सर 5, d की वैल्यू बताओ कितनी है, बोला सर 6। बन गया आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x बराबर b - b बटा a - c, b का मान बताओ कितना है, बोला सर 6, माइनस b का मान कितना है, बोला सर 5, बटा a का मान कितना है 6, माइनस c का मान कितना है, बोला सर 5।
6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 बटा 1 बराबर 1। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 1। ये लो आपका इक्वेशन भी सोल्व हो गया। बोला हाँ सर हमें समझ में आ गया, बिल्कुल इजी मेथड है, सूत्र प्रावर्त है, इसी हम आराम से सोल्व कर देंगे। कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे, हमें सिर्फ एक चीज सोचनी है, इसे ax प्लस b बराबर cx प्लस d का रूप देना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन मान दे दिया आपको 5 बटा 2x माइनस 1 दे दिया, 5 बटा 2x माइनस 1, फिर दे दिया माइनस 9 बटा 3x माइनस 2, 9 बटा 3x माइनस 2, ये रूप दे दिया। क्या बोल रहा है, इसको बराबर में 0 है, इसका बोले इस समीकरण को हल करो, ये किसने इक्वेशन को सोल्व करो, आपको इक्वेशन दे रहा। अब आप लोग क्या करोगे, आपको तो एक ही काम है, अगर सूत्र प्रावर्ती से करना है तो ax प्लस b बराबर cx प्लस d का रूप लेनी चाहिए। बोला हाँ सर लेनी चाहिए। तो देखो इस पर ऐसा कैसा करो, 5 बटे 2x माइनस 1, इधर माइनस का तो इधर किसमें आएगा प्लस में, तो बराबर लिख दो, बराबर 9 बटा 3x माइनस 2। ठीक है, आपस में उधर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 500 तो गुणा कर दो किससे, 5 इंटू 3x माइनस 2 से, बराबर इसको 9 को कर दो इससे, तो 9 को किससे कर दिया 2x माइनस 1 से, 5 को 3x से गुणा कितना हुआ 15x। ठीक है, माइनस 5 को 2 से गुणा कितना हुआ 10, बराबर 9 को 2 से गुणा कितना हुआ 18x, माइनस 9 को 1 से गुणा कितना हुआ 9। बताओ बन रहा है क्या रूप, ax प्लस b बराबर cx प्लस d। बोला नहीं बन रहा सर, माइनस आ रहा है, अरे माइनस आने दो, इसको माइनस का मान लिया करो, ये माइनस का 10 हो गया, माइनस का 9 हो गया, फिर देखो प्लस कैसे आता है। बोला हाँ सर। बताओ a का मान कितना है 15, b का मान कितना है, बोला सर माइनस का 10, c का मान कितना है बताओ, बोला सर 18, और d का मान कितना है माइनस का 9। बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। d का मान बोलो कितना है, बोला सर माइनस का 9, माइनस b का मान कितना है, बोला सर माइनस का 10, माइनस का चिन्ह तो पहले से माइनस प्लस पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो d का मान तो माइनस 9, फिर माइनस का चिन्ह, अब b का मान क्या माइनस का 10 है, तो आप लोग हो गया माइनस का 10, ये लो बटे a का मान 15, माइनस c का मान कितना है 18, ये लो 18, बराबर। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो मैं सीधे कर दूं यहाँ पर क्या प्लस। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 9 में से 10 कितना बचेगा 1 बटे 15 में से घट जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3। तो क्या आंसर आ गया इसका 1 बटे माइनस का 3। बोला हाँ सर, अब तो आराम से सोल्व करेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे, सूत्र प्रावर्त से अगर करना होगा तो आराम से सोल्व कर लेंगे। अब देखो मैं बात करता हूँ आपके शून्य साम्य समुच्चय की, कि उससे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। शून्य साम्य समुच्चय से अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे अगला एग्जाम में, तो आप लोग कैसे करिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी वे में और इजी मेथड में आपको सिखाता हूं, देखना भी। सुनिएगा बेटे जी अपनी बात। मान लो क्वेश्चन पूछ रहे आपको शून्य साम्य समुच्चय, शून्य साम्य समुच्चय से समीकरण को हल करना या इक्वेशन को सोल्व करना। अगला आपको नहीं देगा, अगला सीधे देगा समीकरण को हल करें, इक्वेशन आपकी जो इच्छा उससे आप करो, इसकी इच्छा हो इससे करो, सूत्र प्रावर्ती से इच्छा हो तो उससे करो। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन मान लो ये आपका बता देता हूं मैं आपको, 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 4, ये क्वेश्चन दे दिया। अब मेरी बात सुनो, आपको इसको शून्य साम्य समुच्चय से करना है। मान लो आप सूत्र प्रावर्ती से भी कर सकते हो, अरे उससे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा मान लो एग्जाम इतना ही है तो समीकरण को हल करें, समीकरण हल करें या इक्वेशन सोल्व करें, तो आपको आप इच्छा इससे कर दो, उससे कर दे, बीजी जोड़ उससे कर दे, मैं बता दे, उससे तो आप लोग कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ax प्लस b बराबर cx प्लस d का रूप बना दो इसे। बोला हाँ सर, इससे कैसे करो, देखो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ब्रैकेट तो ऐसे दे रहा है कि आप लोग गुणा कर दो, इनको आपस में इंटू कर दो, बेटे जी बीच में चिन्ह किसका दे रखा है प्लस का, तो ये ब्रैकेट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ये प्लस ही होगा आपका, तो करो प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 ऐसा। ठीक है ना, बराबर में कितना है 5x प्लस 4, 2x में x जोड़ा कितना हुआ 3x प्लस 3 में 1 जोड़ा कितना हुआ
4 बराबर 5x प्लस 4। ये लो, ये निकल गया। मुझे तो ये बन रहा है ना ax प्लस b बराबर cx प्लस d। तो आप चाहते से सूत्र प्रवृत्ति से भी कर सकते हो, लेकिन अब इसे शून्य साम्य समुच्चय से कैसे करते हैं ये देखिएगा, ये बात सुनिएगा। ये देखो अचर पद, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों साइड अचर पद समान है ना। अचर पद क्या है? समान है। आप कैसे क्या बोलते हैं इसमें? कांस्टेंट। कांस्टेंट दोनों साइड क्या आपका इक्वल है। इससे क्या बोलते हैं बेटा? इसे चर बोलते हैं, चर। गुणांक, अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक, कोफिशिएंट, ये अक्ष का कोफिशिएंट है, ये भी अक्ष का कोफिशिएंट है, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट या अचर पद। अगर किन्हीं भी दोनों समीकरण में या दोनों इक्वेशन में आपका अचर पद समान आ जाता है, आपका कांस्टेंट इक्वल आ जाता है, तो सीधा कर देना अक्ष का मान होगा 0। अक्ष बराबर कितना होगा? 0। सीधा कर देना। अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं इसको, उससे वो फॉर्मूला लगाने, ए का मान लिखो, बी का मान लिखो, सी का मान लिखो, डी का मान लिखो। सीधा दिमाग में रखना, अगर अचर पद समान आता है, आपका कांस्टेंट इक्वल आता है, तो उसकी वैल्यू सीधी कितनी होगी? 0। ये लो आपका इक्वेशन सोल्व हो गया। तो ये होता है शून्य साम्य समुच्चय से। ठीक है, शून्य साम्य समुच्चय में एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, और यदि अचर पद या कांस्टेंट इक्वल आता है तो उसकी वैल्यू सीधी क्या होगी? 0। बोला हाँ सर। अगला क्वेश्चन बताओ आप। तो सुनो अगला क्वेश्चन ध्यान से, क्या है अगला क्वेश्चन? मान लो आपका ये आ जाए, a इंटू अक्स माइनस ए प्लस बी इंटू अक्स माइनस 1 बराबर c इंटू अक्स माइनस 1 प्लस b इंटू अक्स माइनस 1। ये ना बोल रहा है इस समीकरण को सोल्व करो, इस समीकरण को हल करो, इक्वेशन को सोल्व करो। अब आपको मान लो शून्य साम्य समुच्चय से कर रहा है, आप बोलो सर हम तो उससे करेंगे। तो देखो ये कंडीशन होती है बेटा, यदि ये कंडीशन आ जाए ax प्लस bx बराबर cx प्लस dx, ये कंडीशन आ जाए तो हमेशा अक्ष का मान 0 होता है। ये कंडीशन आ जाए तो हमेशा क्या होता है? अक्ष का मान 0 होता है। बोलो सर कैसे? भाई a के साथ भी x आए, b के साथ भी x आए, c के साथ भी x आए और d के साथ, मतलब चारों के साथ जो भी आए, जरूरी नहीं है अक्ष आए, यहाँ अक्ष प्लस 1 भी हो सकता है, अक्ष माइनस 1 भी हो सकता है, अक्ष कुछ भी हो सकता है, y प्लस 1 भी हो सकता है, y माइनस 1 भी हो सकता है, लेकिन चारों के साथ, a के साथ, b के साथ और c के साथ और d के साथ, चारों के साथ सेम होना चाहिए, फिर हमेशा अक्ष का मान क्या होता है? 0 होता है। बोला सर देखो ऊपर वाले बताओ, देखो a के साथ क्या है? अक्ष माइनस 1, b के साथ भी क्या है? अक्ष माइनस 1, c के साथ भी क्या है? अक्ष माइनस 1 और d के साथ भी क्या है? अक्ष माइनस 1। इसका मतलब अपनी यहाँ अक्ष आ रहा था ना, तो अक्ष बराबर क्या हो रहा था? 0 हो रहा था ना। तो यहाँ क्या आ रहा है? अक्ष माइनस 1, तो इसके बराबर भी क्या होगा? 0। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? ये माइनस 1 इधर प्लस में 1। तो यही आपका क्वेश्चन था, अक्ष बराबर 1। तो आप ऐसे इसे शून्य साम्य समुच्चय से बिल्कुल इजी में कर सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आराम से, नहीं तो आप सोच के पढ़ दोगे सर कैसे करें, कैसा क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसा होता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बात करो अगले क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मैं बताता हूं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका 1 बटा अक्ष प्लस 4 प्लस 1 बटा अक्ष माइनस 6 बराबर क्या है? 0। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? भाई देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मान लो शून्य साम्य समुच्चय से इसका हल करना है। अगला ऐसे देखा समीकरण को हल करें, इक्वेशन को सोल्व करें, या आपको देखना है कि शून्य साम्य समुच्चय से करो या फिर आपका सूत्र प्रवृत्ति से करो। मेरी बात सुनो, अगर कभी भी आपका अंश दोनों साइड समान आ जाए, भाई जितने पद दे रखे हो, जितनी भी टर्म आपको दे रखे हो, उनका न्यूमिनेटर इक्वल आ जाए, उनका अंश समान आ जाए, तो कैसे करते हैं? देखो अंश समान है, न्यूमिनेटर इक्वल है, अंश समान है, न्यूमिनेटर इक्वल है, तो नीचे वाला जैसे ऐसा कैसे जोड़ दिया करो? क्या है? अक्ष प्लस 4, फिर बीच में किसका है? प्लस का, फिर क्या है? अक्ष माइनस 6 बराबर में क्या है? 0। अक्ष और अक्ष को जोड़े कितना हुआ? 2 अक्ष, 4 में से 6 कितना बचा? माइनस का 2, भाई 4 में 6 गया माइनस का 2 बराबर में क्या है? 0। ये 2 इधर किस में आएगा? प्लस में, उधर माइनस में था, तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 2/2 बराबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन लोग ऐसे सोल्व करते
है। बोला सर कैसे कर दिया इसे? बेटा अगर अंश समान हो ना, न्यूमिनेटर इक्वल हो, तो आप सीधे इनको जो कंडीशन नीचे दे रखी है वो सीधे से उतार दो, बराबर में जो दे रखा है वो उतार दो। x प्लस 4 ऐसा कैसा, बीच में 3 प्लस का ऐसा कैसा, x माइनस 6 ऐसा कैसा, बराबर में 0 ऐसा कैसा, और सोल्व कर दो। ठीक है? बोला सर ये भी समझ में आएगा, वो ये भी बहुत इजी, अगर अंश समान हो तो हम सीधा कर देंगे। बोला हाँ। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अरे सब इजी आता है, एक नंबर का क्वेश्चन है यार, बिल्कुल इजी आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बोला सर अगला क्वेश्चन दो आप तो 2x प्लस 4 बटा 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 बटा 2x प्लस 4। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो आप लोग क्या करोगे? देखो मान लो आप इतना ही बोलेगा, अगर समीकरण को हल करो, समीकरण हल करें या इक्वेशन सोल्व करें, यही बोलेगा गलत हो आपको। बट देखो आपको क्या करना है बेटे, आपको सिर्फ देखो ध्यान देना है, ये जो यहां है वही यहां है क्या भाई, 2x प्लस 4 ही यहां है, 2x प्लस 4 ही है, 2x प्लस 1 ही यहां है और 2x प्लस 1 ही यहां है। देखो जो यहां है वो यहां है, जो यहां है और वो यहां है। एक तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, ये शर्त लागू होनी चाहिए। दूसरी इनका योग करके देख लो ऊपर वाले का, अगर ऊपर वाले का योग और नीचे वाले का योग समान आ रहा है वो भी कंडीशन लागू होनी चाहिए। तीसरी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के देख लो, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, बराबर आ रहे हैं तो वो कंडीशन लागू होनी चाहिए। वैसी कंडीशन में क्या करते हैं अपन, मान लो इनका योग किया, ऊपर वाले दोनों का योग समान आ रहा है तो सीधा उसके बराबर 0 रख दो। मान लो आपने इसको माइनस किया, अगर दोनों का अंतर समान आ रहा है तो क्या उसके बराबर 0 रख दो। ये है आपके, तो इनके बराबर क्या करो, इनका योग करके 0 रख दो। भाई यहाँ ये जो है वो यहाँ है, वही यहाँ जो है वो यहाँ है, तो इनका योग करके 0 रख दो। ये क्वेश्चन बनता है। बोला सर हमें वो कंडीशन दिखेगी योग वाली, देखो 2x प्लस 4 है ना आपका, इसमें ये जोड़ो 2x प्लस 1। बोला लो सर जोड़ दिया, कितना हुआ 2x और 2x 4x प्लस 4 और 1 कितना हुआ 5। बोला हाँ सर। अब नीचे वाले को भी जोड़ा सा, ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप में नीचे वाले को जोड़ो, क्या है 2x प्लस 1 प्लस में क्या है 2x प्लस 4, वही क्या होगा 2x और 2x 4x प्लस 4 और 1 कितना होगा 5। बताओ समान आ रहा है क्या? बोला हाँ सर, ऊपर वाले का और नीचे वाले का योग या सम्स या टोटल समान आ रहा है, तो सीधा कर दो 4x प्लस 5 बराबर 0। भाई योग के बराबर 0 कर दो सीधा, तो 4x बराबर क्या होगा माइनस का 5, क्योंकि 5 इधर माइनस में जाएगा, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 5 बटा 4। ये लो आपका क्वेश्चन सोल्व। बोला हाँ सर समझ में आ गया। अब ये एक प्लस वाला बनता है, अब एक आपको माइनस वाला और बता देता हूँ कि माइनस वाला कैसे होता है। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसको। अब आपको माइनस वाला बता देता हूँ कि माइनस वाला ऐसे होता है। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। आप लोग तो बस ये सिर्फ पढ़ लेते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब आप अपना माइनस वाला देखना है, 5x प्लस 7 बेटा 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बटा 3x प्लस 5। बोलेगा कि समीकरण को सोल्व करो या इक्वेशन को हल करो, तो आपको जो क्या करना है, आपको इसको माइनस करना है और सीधा आंसर निकालना। पहले तो आप रूल लगाओ अपने वाले दिमाग में, यहाँ जो है वो यहाँ है क्या? बोला सर नहीं, वो रूल तो गायब। योग करो 5x और x 6x 7 और 1 8, क्या है ऊपर 6x प्लस 8, नीचे जोड़ो 3x और 2x 5x हो रहा है, यहाँ 5 प्लस 1 6 हो रहा है, योग भी समान है रहा, तो माइनस करो। क्या माइनस करोगे 5x प्लस 7, इसमें से क्या घटाओगे, ये घटाना है माइनस का 2x और माइनस का 1। जैसे घटाओगे दोनों माइनस के हो जाएंगे। बोला सर कैसे हो जाएंगे, देख लो बता दो। आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको 2x प्लस 1 को। जैसे ब्रैकेट से बाहर जाएगा दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे ना, तो मैं सीधा ही कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कराऊंगा मैं सीधा मैं करूँ 2x माइनस 1 बराबर, देखो 5x में से 2x गया कितना बचा 3x, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, प्लस का या माइनस का प्लस का, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोला सर 3 कॉमन आ रहा है, ले लो या 3 का भाग दो दोनों में, तो इधर तो कितना बचेगा x प्लस यहाँ 3 का भाग बीच में कितना है 2। तो हमेशा ब्रैकेट वाला काम आता है, यही काम आता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये तो इधर 0 के बराबर जाके 0 हो जाता है, तो यही काम आता है x प्लस 2। ऐसे अब इसको करो नीचे वाले को कि सर 2x प्लस 1 में हमें माइनस करना है 3x प्लस 5, तो ये भी दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे माइनस आ जाएंगे। अब देखो 2x में से 3x गया कितना बचा माइनस का x। आगे देखो 1 में से 5 गया कितना बचा भाई 2x में से 3x गया माइनस का x बच गया, 1 में से 5 कितना बच गया माइनस का
4। ये बच रहा क्या, 2x में से यही बन लिखा तो सही क्या, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 5, ये क्या देख लो एक मिनट। ये यहाँ पर 2x है, यहाँ पर अक्स है, अक्स प्लस 1 ये सिर्फ, ठीक है, x है यहाँ पर। अब देखो, अब करो, अक्स में से 3x गया, कितना बचा, माइनस का 2x, और यहाँ 1 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बोला सर माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन है, यहाँ पर कितना बचा, अक्स, और यहाँ पर किसका हो गया, प्लस का 2 का 2 में भाग दिया, कितना है 2। मैंने क्या बोला, वैल्यू इसकी होती है। अब देखो मैं मानो इसके बराबर 0 रखूंगा, तो अक्स प्लस 2 और ये मानो माइनस 2 ले लो, बराबर 0, तो ये 2 तो इधर आके सीधा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस 2 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पर ऐसे इस 3 की कोई वैल्यू नहीं होगी। कोष्टक में दोनों में समान आ रहा है क्या भाई, इनका माइनस किया तो दोनों में समान आ रहा है क्या, बुरा आंसर समान आ रहा है, तो सीधा लिख दो कि अक्स प्लस 2 बराबर 0, तो अक्स बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो एक ऐसा तरीका होता है, प्लस का, एक माइनस का, एक ये वाला, ठीक है, ये आपके शून्य समय समुच्चय के तरीके होते हैं। अब बता देता हूं इसको भी। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताता हूं, बिल्कुल 1 मिनट। एक बटा एक्स माइनस 4 प्लस 1 बटा एक्स माइनस 6 बराबर 1 बटा एक्स माइनस 2 प्लस 1 बटा एक्स माइनस 8। मान लीजिए क्वेश्चन देख रहा आपको, अब आपको क्या करना है, आपको इसको पूरे को सोल्व करना है। वो वैसा कर देखो, ऊपर सारे में जो आ रहा है सेम आ रहा है क्या, कंसिया न्यूमिनेटर सेम आ रहा है क्या, बोला आंसर सेम आ रहा है, तो नीचे वाला जैसा वैसा का वैसा जोड़ दो। मैंने ये कंडीशन बताई थी पहले, ये लो फर्स्ट के लिए क्या है, एक्स माइनस 4 प्लस में क्या है, एक्स माइनस 6, ठीक है भाई, एक्स माइनस 4 प्लस का चिन्ह एक्स माइनस 6, कितना है, एक्स और एक्स 2x, माइनस का 4 और माइनस का 6, माइनस का 10, 2x माइनस 10, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बोला सर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो 2 का भाग गया, 2 में कितना है 1 और x बच गया, सिर्फ माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, 2 का भाग गया, इसमें कितना है 5, तो कितना आ गया x माइनस 5। मैंने बोला 2 की बार कोई वैल्यू नहीं होगी, बस सिर्फ कोष्टक वाला ब्रैकेट वाला x माइनस 5। ऐसे इसको कर लो, सेकंड स्टेप में इसको कर लो, क्या है x माइनस 2 प्लस x माइनस 8, अक्सर x कितना हुआ 2x, माइनस 8 और 2 10, माइनस का 8 और माइनस का 2 प्लस को देंगे माइनस का 10। अब वही 2 कॉमन ले लो, वही क्या बचेगा x माइनस 5, तो दोनों सेम आ रहे हैं, इनका अंतर सेम आ रहा है, देखो ये बोला आंसर सेम आ रहा है, तो सीधा लिखो आंसर में x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये थे आपके जितने भी सारे क्वेश्चन थे, जितने टाइप के, दोनों सूत्र से, चाहे अगला सूत्र परावर्ती से पूछे चाहे शून्य समुच्चय से पूछे, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनसे बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला संख्या चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है आपका, बट तरीका या पैटर्न इनसे बाद चेंज नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग जो है ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।